और खाली टोपी ओढ़ने से मुसलमान नहीं हो गया, और खाली एक जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को जन्नत के ठेकेदार ना समझ ले। और ज़कात निकाल, और नहीं निकालता तो अल्लाह का फरमान सुन, याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है तो। और ज़कात जैसा निजाम रब्बे काबा की कसम, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, ज़कात का निजाम सुन लो जरा। मैं डॉक्टर के पास गया, इलाज कराना है, कहने लगा पर्चा पहले बनेगा। इलाज अरे ऐसे होता कि नहीं होता? उस पर्चे को लेकर मेडिकल पे गया, मैंने कहा दवा चाहिए, कहा दवा बाद में पैसा। मैं बीज भंडार पे गया, मैंने कहा मुझे गेहूं बोना जरा, अच्छी क्वालिटी का गेहूं दे दो। कहने लगे पैसा पहले बीज बाद में। मैंने इन सब से फिर पूछा, पहले स्कूल वालों से मैंने पैसा पहले दे दिया, गारंटी है मेरा बेटा इंजीनियर मास्टर डॉक्टर प्रोफेसर बनेगा। कहने लगे कोई गारंटी नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा मैंने पर्चा पहले बनवा लिया, फीस दे दिया, मुझे शिफा मिलेगी, कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। मैंने बीज भंडार से कहा मैंने पैसा दे के बीज ले लिया, खेती होगी, फसल पैदा होगी, गारंटी? बोले कोई गारंटी नहीं। बात सच है कि झूठ है? सच है ना? ऐसा ही है क्या? और होता ही है। मगर कुर्बान जा निजाम ज़कात पर, अल्लाह मुझसे ज़कात के लिए नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है ये दुनिया के मामले हैं, पैसा पहले, सफर बाद में, पैसा पहले, दवा बाद में, पैसा पहले, तालीम बाद में, पैसा पहले, बीज बाद में, पैसा पहले, मामलात बाद में। मगर ये अल्लाह का निजाम है, माल पहले ज़कात बाद में। क्या निजाम है, क्या निजाम है? पूछें अल्लामा साहब से, पहले मालदार बनो। तो मैंने कहा अल्लाह मैं मालदार बन गया, अब निकालूं ज़कात का? ना अभी नहीं निकालना, 1 साल गुजर जाए मालदारी पर। हाय हाय जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या प्यारा निजाम है यार। 1 साल इस्तेमाल करो, 1 साल यूज करो। अगर 1 साल तक गुलफाम तू मालदार की लिस्ट में रहता है, मालदार की लिस्ट में तेरा नाम बरकरार रहेगा, 1 साल तूने माल को इस्तेमाल किया, मालदार रहा, तो अब ज़कात निकालेगा। मौला में कुर्बान जाओ तेरे निजाम पर, पहले दे रहा है बाद में निकलवा रहा है। बताएं आप कितना प्यारा निजाम है। और उस पर भी कितने लोग ज़कात निकाल रहे होंगे? पूरे गांव में अगर हिसाब लगाओ तो 10 लोग हिसाब लगा के ना निकालते होंगे। हिसाब लगा के हर साल ज़कात निकालो, हिसाब लगा। मेरी माँ बहनों सोना चांदी पहनती हो, हिसाब लगा के इसका भी ज़कात निकालो। अगर पैसा नहीं है तो एक आइटम अपने जेवर में से बेच दो, बेच निकालो, लेकिन निकालो। मेरे अजीज ज़कात का निजाम पैदा करो। और आपने ज़कात निकालना शुरू कर दिया तो मैं कसम खा के कहता हूं तेरे माल में इजाफा होगा, कम नहीं हो सकता, कम नहीं होगा। तेरा माल बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग सोचते हैं यार दे दिया तो कम हो जाए, कैसे कम हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए दे रहा हूं मैं, और अगले साल को 2,500 रुपए हमें दे दियो वापस, और 97,500 तुम ही रख लो, तो गरीब हो गए मालदार हो गए? अरे मालदार हो गए, 97,500 में तो बच गया ना यार, 2.5 तो वापस लिया। अरे बात है कि नहीं है? तो अल्लाह पहले मालदार कर रहा, और मालदार करके कह रहा 1 साल के बाद में 2.5% वापस कर दो गरीबों में, बांट दो। तो भाई कहां से तुम गरीब हो जाओगे? अमीरी हो गया, 97,500 में तो बच गया ना। ना मैं नहीं दूंगा, हिसाब नहीं है। तो ज़कात का माल तो तुम्हारे अब्बा जी से भी ना रुकेगा, ये तो निकलेगा, डॉक्टरों पे जाएगा, अस्पताल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, हाँ थाने में जाएगा, ये तो जाएगा। और मैं तुम्हें मिसाल देके जा रहा हूं, तुमसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में इस मिसाल को कोई ना समझेगा। अभी मैंने पूछा तो मौलाना इमरान बोले हाँ आलू बहुत होते हैं। अरे है कि नहीं है? अच्छा तुम्हारे पास 10 आलू हो, 1 खराब हो जाए, अब कोई कहे इस आलू को निकाल दे, इस आलू को, ये खराब वाला, वरना इन्हें भी ले डूबेगा। नहीं मौलाना 9 रह जाएंगे अगर 1 निकाल दिया तो मत निकाल, ये कुछ देर इसमें पड़ा रहेगा तो अकेला ना निकलेगा, कईयों को लेकर जाएगा। किसान आदमियों नहीं समझे बात को।
ये बराबर वालों को छोड़ देगा, लेके जाएगा साथ। ज़कात माल को पाक करती है, ज़कात माल को पाक करती है। अगर तूने माल पाक ना किया तो ज़कात अकेली नहीं जाएगी, और को भी लेके जाएगी, और को भी लेके जाएगी। और कभी कभी तो इतना ले जाती है कि इंसान हॉस्पिटलों में इलाज कर रहा, कर्जे में चला गया। समझ रहे हैं? सुने आप, नींद तो नहीं आ रही ना? 5 मिनट और बोले, माशाअल्लाह। 10 मिनट और बोले, ठीक है साहब, ठीक है 10 मिनट इंशाअल्लाह हो गया। बहुत अच्छा आपने सुना और बड़ा कामयाब जलसा रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का क्या था सुन लें। कोई पूछे क्या कह के गए थे? इल्म दीन हासिल करना है, दीन सीखना। लुब्बे लुबाब ये क्या करना है? दीन सीखना। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया है। क्या करना हमें? दीन। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, अब भी सीख सकते हैं। दीन सीखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, तरीका इख्तियार कर लो, रोजाना 1-2 मसले पे किसी भी मौलाना से बात कर लो। अब तो फोन नंबर है हर मौलवी की, मसला पूछो। अच्छा, मौलाना से मसला जब पूछता है जब सारा काम बिगाड़ देता है। 3 तलाक़ें देने के बाद मौलाना से पूछता, हजरत ये बताओ अब होगा क्या? हाथ काट के हाथ में पकड़ के लेके आ रहा है कि हजरत ये जुड़ेगा कैसे? पहले ही ले आता। बात है कि नहीं है? बहुत से मसले हैं। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, मुझे कुल ओनली 10 मिनट, उसमें भी 9 रह गए मुझे बोलना बस। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। जलसों से बहुत कुछ मिलता है। हो सकता है इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर 10 लोगों के 10 बातें समझ में आ गई तो हमारे जलसे का मकसद हल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह करे, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीज, बार बार यही फोकस है। अगर मालूम नहीं है तो पता नहीं, तुम कुफ्र कर दो, हराम कर दो, क्या कर दो। तुम्हें कितने गाने ऐसे हैं उनके सुनने से काफिर हो जाता है बंदा। कितने गाने, मैं सही बता रहा हूँ। वो गाने अक्सर सुने जा रहे हैं, अक्सर सुने जा रहे हैं गाने। तो भाई तुम्हें पता ही नहीं किसके सुनने से काफिर होंगे, किसके सुनने से ना होंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। बात समझ मारिए कि नहीं है? तो एक काम ना करो, सुनने ही छोड़ दो, बात ही खत्म करो यार। सुनने ही छोड़ देते। मेरे अजीज, अब सुन, इन 8 मिनट को जरा मोहब्बत से सुन। पता नहीं है तो पता नहीं क्या कर जाएगा। एक अल्लाह का वली है, नाम है मालिक बिन दिनार। कह दो सुभान अल्लाह। हज कर लिया इन्होंने। हज करके जब फारिग हुए तो इन्होंने दुआ की, मौला इस साल लाखों ने हज किया है, पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। आवाज आई सबका कबूल हुआ मगर एक का नहीं हुआ। उसके मौला कहीं वो मैं तो नहीं जिसका कबूल नहीं हुआ? जवाब आया, तू नहीं है, तेरा कबूल हो गया। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून उसका नाम है, उसका कबूल नहीं हुआ। जाके कह दे, जाके कह दे। अल्लाह अकबर। लोगों से मालूम किया, लोगों बल्ख के लोग कहाँ रहते हैं, उनके खेमे कहाँ हैं, उनकी क़यामगाह कहाँ है। लोगों ने बताया, पूछते पूछते बल्खी के खेमे तक पहुंच गए। लोगों से पूछा, लोगों बल्खी कैसा आदमी है? लोगों ने कहा बड़ा ही नेक आदमी है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, तकवा शियार है, रातों को सोता नहीं, तिलावत कुरान करता है, हर साल हज करता है। अल्लाह अकबर। फिर भी हज कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। खेमे में पहुंचे, जाके सलाम किया, बैठ गए। कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम ही हो? हाँ मेरा ही नाम है। बस इतना कह के बैठे थे मालिक बिन दिनार। बल्खी बोला, यही बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ? अल्लाह। या अल्लाह, इसे कैसे पता? मैंने तो अभी बताया भी नहीं इसे, अभी तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। या अल्लाह, इसे कैसे पता? कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा यार 40 साल हो गए कंटिन्यू मुझे हज करते हुए, हर साल पैदल हज करता हूँ, 40 साल हो गए। सुने जुमला, सुने, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ। कितने साल हो गए? पैदल हर साल हज करता हूँ। जब हज करके निपट जाता हूँ तो कोई आने वाला नेक अल्लाह का बंदा कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। इसलिए जब आज तू आया तो मैं समझ गया कि तू बताने आया है मेरा हज कबूल नहीं हुआ।
मालिक बिन दिनार ने कहा तू कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा है जिसकी बुनियाद पे तेरा हज कबूल नहीं होता? कहने लगा रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है। हया आती है गुनाह बताते हुए, शर्म से निगाहें झुक जाती है गुनाह बताते हुए, अश्के नदामत निकल आते हैं गुनाह बताते हुए। गुनाह बहुत बड़ा है। मालिक बिन दिनार ने कहा आज तुझे गुनाह बताना होगा ताकि मैं गलियों में चीख चीख के, बाजारों में चीख चीख के, रास्तों में चीख चीख के लोगों को बताऊं, लोगों ये गुनाह भूले से भी न कर बैठना। 40 साल से हज कबूल नहीं हुआ, कहीं वो गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे? कहीं उस गुनाह के मुर्तकिब तुम तो नहीं हो गए? जलसे में आने वालों अगर ये गुनाह कर बैठे हो तो मरने से पहले तौबा करो, गुनाह की तलाफी करो, वरना